एवं स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में 69,000 सहायक भर्ती परीक्षा के संबंध में एक और न्यूज आपके सामने लेकर आ गया हूं। तो जितने लोगों को भी हिंदी साहित्य जो आउट ऑफ सिलेबस बता करके 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे, जिनको 1 नंबर मिले, किसी को 2 नंबर मिले, किसी को 3 मिले, किसी को तो तीनों नहीं मिले, क्योंकि ये नंबर उन्हीं को मिलने थे जिन्होंने क्वेश्चन को गलत किया था। तीनों में से जितने भी क्वेश्चन अगर आपने गलत किया है तो उतने नंबर आपको मिल जाने चाहिए थे। आपने 1 गलत किया है तो 1 नंबर, 2 गलत किया है तो 2 और 3 गलत किया है तो 3, लेकिन किसी को 1, किसी को 2 और किसी को तीनों नहीं मिले। जी हाँ, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने क्वेश्चन को गलत किया था, वे लोग ही नंबर नहीं पाए। ये कर्तव्य देखिए, ये अचरज देखिए। ऐसा किस लिए किया गया? क्योंकि ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी पास हुए हैं। ऐसे जो कम नंबर वाले हैं उनको बाहर कर दिया जाए। वे ऐसा सोच रहे हैं कि मेरिट से तो वैसे ही बाहर दिख रहे हैं, ये इनको और बाहर कर देंगे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी, हमारी माथापच्ची जो है दूर हो जाएगी। तो इसलिए अभ्यर्थियों को यह समस्या झेलनी पड़ी, उनके नंबर इसलिए काट लिए गए। आप सोच रहे होंगे कि 3 क्वेश्चन थे, उनके नंबर नहीं दिए गए, कुछ अनियमितताएं हुई होंगी, लेकिन आप अगली बात हमारी सुनेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इन 3 क्वेश्चनों की आप बात छोड़ दीजिए, जो पाया नहीं पाया वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, हमें लगा 1 या 2 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके साथ ये समस्या हुई होगी, हो सकता है वो काउंट न कर पाए हों, लेकिन जब सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी अगर आपके सामने मांग उठाते हैं, बताते हैं इस तरह हुआ है उनके साथ, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सरासर उनके साथ बेईमानी हुई है। तो दूसरी बात जो मैं आपको अचरज वाला बताना जा रहा हूं, काफी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 110, 105, 108 नंबर हैं और उनके काट करके उनके जो नंबर है आउट ऑफ बॉर्डर कर दिए गए। किसी के 88 कर दिए गए, किसी के 84 कर दिए गए, 110 वाले के 93 कर दिए गए। सोचिए 110 वाला 93 नंबर कैसे पाया होगा? जो काउंट कर रहा है, जिसके पास OMR है, जिसके पास OMR की कॉपी है, जिसके पास पेपर है, आंसर की है, मिला रहा है, 110 आ रहा है और रिजल्ट देख रहा है तो 93 नंबर पा रहा है। ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर काट लिए गए हैं। तो अभ्यर्थियों को लगा कि हम लोग कम हैं, कम की संख्या में हैं, इसलिए हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये आप जान लीजिए कि इतनी ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी पास हुए हैं, उनको निकालने के लिए 1 या 2 लोगों को नहीं निकालना पड़ेगा, हजारों की संख्या में निकालना पड़ेगा। तो ऐसे अभ्यर्थी हजारों की संख्या में तैयार हो गए जिन्हें 3 क्वेश्चन के नंबर पूरे नहीं मिल पाए, उनको बाहर कर दिया गया भर्ती प्रक्रिया से। नॉट क्वालिफाइड लिखा था उनके रिजल्ट पे, वो क्वालिफाइड थे, अपने आप में फुल क्वालिफाइड थे, एग्जाम में भी क्वालिफाई किए, लेकिन रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड। बताइए किसी को अधिकार है क्या ऐसा लिखने का? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए, ये तो कैंडिडेट के ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। फिर हुआ क्या? जब 3 क्वेश्चनों को लेकर के मामला उठा सोशल मीडिया पे, खूब ज्यादा वायरल हुआ, तो अभ्यर्थियों को लगा कि हमारी संख्या ज्यादा है और वे हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। एडवोकेट सीमान सिंह का कहना है कि 6 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी, 8 जनवरी 2020 को जब इसकी पहली आंसर की जारी की गई तो इसके मुताबिक याचिक क्वालिफाई अंक नहीं पा रहे थे, जो कि 90 नंबर था या 97 नंबर था, क्योंकि उनके 3 अंक कम आ रहे थे। लेकिन जब 8 मई को अंतिम आंसर की जारी हुई तो आपको जानकारी होना चाहिए कि पहली और लास्ट आंसर की में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे की फोटोकॉपी है। अगर आप हिंदी साहित्य के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, एक दूसरे की फोटोकॉपी है। ये इतना संशोधन किए कि कुछ नहीं संशोधन कर पाए। लेकिन जब अंतिम आंसर की आई तो पाठ्यक्रम से बाहर जो पूछे गए 3 प्रश्न थे, सभी को बराबर अंक दिए गए। हजारों के अभ्यर्थी इससे पास। ऐसे में अभ्यर्थियों का माथा ठनका हुआ हाईकोर्ट की शरण में गए और उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी में लिखा कि मुझे बस इसी वजह से मैं इस परीक्षा में पास नहीं कर सका। यदि अन्य की तरह उन्हें भी 3 नंबर दिए जाते, वो भी पास कर जाते, वो भी आज अपना कागज बनवा रहे होते काउंसलिंग के लिए। कोर्ट ने इस मुद्दे को विचारणीय मानते हुए जानकारी मांगा है और PNP और बेसिक शिक्षा परिषद को फटकार भी लगाई है कि ऐसे अभ्यर्थियों के साथ आप इस तरह की नाइंसाफी करते हैं तो आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। या तो इन अभ्यर्थियों को पूरा नंबर दीजिए बिना सोचे समझे, अगर नहीं देते हैं तो आपके ऊपर एक एक्शन जरूर लिया जाएगा। इसीलिए अगली सुनवाई 9 जून को होनी है। तो देखते हैं 9 जून को क्या फैसला निकल के आता है। काफी सारे अभ्यर्थी जो काफी कमेंट सेक्शन में मांग कर रहे थे, आप कमेंट सेक्शन में लगातार कहे जा रहे थे सर ये मांग उठाइए, बोलिए। इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए ये आप ही की देन है। आप ज्यादा संख्या में अपनी मांग उठाएंगे, मांग कहेंगे, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या सोशल मीडिया हो, तब आपकी बात पहुंचेगी और अभ्यर्थियों को लगेगा हम अकेले नहीं हैं।
तो अगर ये मामला कोर्ट में पहुंचा है तो ये आप लोगों की बदौलत पहुंचा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी हर एक परेशानी लिखिए, जो भी आपको समस्या इस भर्ती प्रक्रिया से है, हम लोग उस मामले को उठाते रहेंगे और सरकार तक पहुंचती रहेगी। और सारे बच्चे जो लोग भी कोर्ट जाना चाहते हैं वो जाएं और अपनी समस्या कहें, आपकी समस्या का जरूर निदान किया जाएगा, क्योंकि आप अपने पॉइंट पर सही हैं। आप कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे का नंबर नहीं मांग रहे हैं, आप अपनी तैयारी, अपनी मेहनत का नंबर मांग रहे हैं। तो लगातार इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर लगातार बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबा पाए हैं आप, तो आप जरूर दबा लें और मेरी वीडियो को खूब ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब तक वीडियो पहुंचाएं। धन्यवाद।